प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आत्म प्रज्ञा का जागरण। इस संसार की अनुपम और सबसे कीमती धरोहर है अपने अंतःकरण से सशक्त और अपने जीवन से बल, आरोग्य और तेज का प्रस्फुटन होना। यह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी आत्म प्रेरणा को पहचान ले, क्योंकि गिरने के साधन तो बहुत होते हैं परंतु उठने का बस एक ही, वो है आत्म विगलन यानी आत्म ज्ञान। इसके बिना वह समर्थता नहीं आती जो कि हमें चाहिए। जीवन का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है यदि हम यह समझ लें कि अपने भीतर एक महान शक्ति का निवास स्थान है जो रुकना, बहकना या बिखरना नहीं जानती। उसे पदार्थ की गुलामी से कोसों दूर है, जिसे जीवन ने हमें किसी विशेष उद्देश्य से दिया है। यह शक्ति है आत्मा की, वह पुकार की उसे सतत ऊंचा उठाना है। इस संसार के झंझावातों के मध्य कभी भी विचलित नहीं होना है। जब यह हो जाएगा तो मनुष्य एक पारदर्शी चेतना का धनी कहलाएगा, जिसके द्वारा सभी प्रकार की उन्नति संभव है। हम यह भूल जाते हैं कि हमें बल देने वाला कौन है। वह कौन है जो हमारी सारी इच्छाओं के तले गूंज रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य का रूप अपने अतीव सौंदर्य को प्राप्त हो रहा है। वह है हमारी आत्मा। जिसने उसकी प्राप्ति कर ली, उसे संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। आत्मा की अमर सत्ता को अपने कार्यों द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करने को ही साधना कहते हैं। इस अत्यंत ही महान उद्देश्य के लिए जीवन मिला है और मनुष्य उसे किन प्रयोजनों में जड़ताग्रस्त अंधकार से प्रेरित ओछे कार्यक्रम में लगा देता है। जब तक हमारा अंतर्मन शुद्ध, निष्पाप एवं हर प्रकार की संकीर्णता से परे नहीं हुआ, हम में जीवन को नवरूप में सुगठित करने की प्रेरणा नहीं उभरी। हम पूर्वता मान्यताओं और चाल चलन को त्यागने में समर्थ नहीं हो सके। तब तक जीवन का प्रकाश हमसे वंचित ही रहेगा, क्योंकि हम एक अधूरी चेतना के धनी होंगे जिसने अभी तक उठना ही नहीं सीखा। जिसे सच में जागृति चाहिए, वह अपने बंधनों को पूर्ण रूप से त्यागना सीखे। जो व्यक्ति यह कर सका, उसे जीवन में कभी भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके उपरांत मनुष्य का चिंतन उस अलौकिक आभा एवं तदनुरूप गति को प्राप्त होता है जिसे कभी ऋषियों ने स्वीकारा था, संतों ने जिसका गुणगान किया तथा जो कभी भारत की मूल परंपरा का अनिवार्य अंग रहा था। इसे ही आत्म प्रज्ञा कहते हैं, जो समर्पण से, विश्वास से और धैर्यपूर्वक अपने जीवन के अनुसंधान से प्राप्त होती है। इसके उपरांत जीवन साधारण नहीं रह जाता। उसके चरम उत्कर्ष को हमारा हृदय प्रतिपल बेचैन रहने लगता है। अंतरंग का विषय व्यापार थमने लगता है तथा हमें लघु से विराट बनने का अवसर प्राप्त होता है। यही आत्म साधना है। इसके उपरांत जीवन में एकमात्र कार्य योजना अपनी दिव्यता के प्राकट्य की तथा सभी प्रकार की आंतरिक दुर्बलताओं के परित्याग की ही रह जाती है। जब हम अपने को इस रूप में देखते हैं, तब हमारे द्वारा किसी महान शक्ति सत्ता को अपने कार्यों में परिलक्षित होने का अवसर मिलता है। जब हम जानते हैं कि हम उसके वाहक हैं,
तथा उसी के उद्देश्य के प्रतिनिधि, तो यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन हमसे क्या चाहता है। उसकी एक ही इच्छा है कि हम समर्थ बने, किसी भी प्रकार के विकार को अपने भीतर रहने न दें, अपनी आत्मा को इतना उज्जवल बनाएं कि उससे अपने स्रोत की गरिमा का भान हो सके। यही वास्तव में मनुष्य की वह प्रगति है जिसे करने वह इस धरती पर आया है। हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो उसका उद्देश्य यही है। हमारी सब इच्छाओं को परमात्मा को समर्पित कर दें, फिर उसे ही अपनी कार्यनीति बना उच्चतर उमंग का प्रतिनिधित्व करें। यही देवी मार्ग है। इसके बिना साधना में सफलता नहीं मिलती तथा मनुष्य अंध क्रियाकलापों में व्यस्त रहकर अपने जीवन की इतिश्री कर देता है। हमें चाहिए वह शक्ति जो जगाए रखे, जो तन मन प्राण सभी में ओतप्रोत हो, वह हमारा मार्गदर्शन करे, हमसे वह करवाए जिसके लिए हम बने हैं। यही प्रकाश का दिव्य पथ है। इसके प्रतिवहन पर ही आत्मा का सुराज्य प्राप्त होता है एवं तब फिर जीवन अधूरा नहीं रह जाता। उसे नवीन शक्ति एवं उत्साह की प्राप्ति होती है तथा वह हर प्रकार के पीड़ा पतन से मुक्त हुआ आरोहण के पथ पर चल पड़ता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।